हेलो एवरीवन। आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम लोग क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड के पहले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए उपलब्ध कार्य के अवसर समान नहीं हैं। परिवार और समाज की मांगों के कारण एक महिला को कई बलिदान करने पड़ते हैं। इसके अलावा कई नौकरियों के अवसर को महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक प्रासंगिक माना जाता है। फ्यूअर अपॉर्चुनिटी एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। अगर हम नर्स, वैज्ञानिक और शिक्षक की छवि मन में लेने के लिए कहा जाए तो हम परिणाम प्राप्त करेंगे नर्स और शिक्षक के लिए एक महिला को और एक वैज्ञानिक के रूप में एक पुरुष को। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वही है जो हम आमतौर पर देखते हैं। इसके अलावा हर नौकरी के लिए एक व्यक्ति में कुछ विशेषताओं की आवश्यकता होती है। एक नर्स को बहुत नरम माना जाता है, इसलिए हम हमेशा एक महिला होने की उम्मीद करते हैं। दूसरी ओर एक वैज्ञानिक को असाधारण रूप से बुद्धिमान माना जाता है। इस लक्षण के कारण समाज में पुरुषों को इसके साथ जोड़ा देखा जाता है। पुरुषों के लिए कुछ भूमिकाएं और कुछ महिलाओं के लिए मान लेना भी परिवार और समाज में लड़कियों और महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के कारण है। चूंकि लोग रूढ़ियों में विश्वास करते हैं, इसलिए कई लड़कियों को इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए परिवार से समान प्रोत्साहन व समर्थन नहीं मिलता है। वास्तव में लड़कियों को स्कूल खत्म होने के बाद शादी करने की उम्मीद की जाती है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां बच्चों को उनके आसपास के लोगों द्वारा दबाया जाता है। दबाव निम्न प्रकार हो सकता है: परिवार के वयस्क द्वारा, समान आयु वर्ग के अन्य बच्चों द्वारा। लिंग के लिए दबाव का इस उदाहरण दूसरों के समान रोने वाले लड़कों के बारे में अस्वीकृत है। लड़कों को परिवार के बुजुर्गों द्वारा पूर्णकालिक मुख्यधारा में नौकरियों को लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रकार उन्हें कला, संगीत आदि के क्षेत्र में अपने जुनून का पीछा करने से हतोत्साहित किया जाता है। लर्निंग फॉर चेंज, बदलाव के लिए सीखना। स्कूल जाना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में शामिल होते देखते हैं तो स्कूल जाना बहुत स्वाभाविक लगता है। लेकिन पहले के दिनों में पढ़ने और लिखने का कौशल केवल कुछ ही लोगों को पता था। महिलाओं को शिक्षित करने के बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए 2 शताब्दी पहले यह माना जाता था कि शिक्षित महिलाएं अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाएंगी और इसलिए वे विधवा हो जाएंगी। बच्चे उन कौशलों और गतिविधियों को सीखते थे जिनमें उनका परिवार लगा हुआ था। पहले के दिनों में लिंग पूर्वाग्रह था। समुदायों में जहां पुरुष बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को वर्णमाला सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि ऐसे परिवार में जहाँ मिट्टी के बर्तन, बुनाई, शिल्प आदि जैसे कौशल सिखाए जाते थे, महिलाओं का योगदान केवल सहायक था और वह मुख्यधारा में नहीं थी। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तनों के बारे में, महिलाओं को मिट्टी एकत्र की और मिट्टी के बर्तन तैयार किए, लेकिन उन्होंने पहिया का संचालन नहीं किया, इसलिए वह कुम्हार के रूप में नहीं देखा गया था। शिक्षा और सीखने के बारे में कई नए विचार 19वीं सदी में सामने आए। स्कूल आम हो गए। कई समुदायों जो पहले अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल भेजना शुरू कर दिया। महिलाओं को शिक्षित करने को लेकर बहुत विरोध हुआ। कई महिलाओं और पुरुषों के भरपूर प्रयास से लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। महिलाओं ने पढ़ने और लिखने के लिए संघर्ष किया। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। लक्ष्मी लाकड़ा। झारखंड के एक आदिवासी गांव में एक गरीब परिवार से 27 वर्षीय लक्ष्मी लाकड़ा उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर हैं। दूसरी रमाबाई। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को शुरुआत किया। उसे पंडिता की उपाधि दी गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। वह कभी स्कूल नहीं गई।
उसने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। उन्होंने 1898 में पुणे के पास एक मिशन की स्थापना की जिसमें गरीब महिलाओं और विधवाओं को साक्षर और स्वतंत्र बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजसुंदरी देवी बंगला नामक उनकी आत्मकथा एक अमर ग्रंथ है जो एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली ज्ञात आत्मकथा है। वह चुपके से अपने बेटे और पति की किताबों के पन्ने निकालती थी। उसने अपने दिनों के दौरान याद किए गए सुने गए अक्षरों शब्दों के मेल से सीखा। अपने लेखन के माध्यम से वो व्यक्त कर सकती थी और दुनिया को उन दिनों में महिलाओं के जीवन के बारे में बता सकती थी। रुकैया शेखावत हुसैन वह उर्दू पढ़ना और लिखना जानती थी लेकिन बंगला और अंग्रेजी सीखने की अनुमति नहीं थी। उसने अपने भाई और बहन की मदद से ये सीखा। वह एक लेखिका बनी और 1905 में सुल्तान के ड्रीम नामक एक उल्लेखनीय कहानी लिखी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी शुरू किया जो आज भी काम कर रहा है। स्कूलिंग एंड एजुकेशन द प्रेजेंट सिनेरियो स्कूली शिक्षा और शिक्षा वर्ग का वर्तमान परिदृश्य। कई लड़के और लड़कियां आज स्कूल जाते हैं लेकिन अभी भी लड़कों और लड़कियों की शिक्षा स्तर में अंतर है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की ड्रॉप आउट दर बहुत अधिक है। यह परिस्थितियों और परिवार और समाज के रवैये के कारण होता है जिसमें लड़कियों को घर और उनके भाई बहनों और बड़ों की देखभाल करने की उम्मीद होती है। यह शौचालय की उपलब्धता की तरह स्कूल में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण भी है। कुछ आंकड़े दर्शाए गए हैं जिसमें 1960 के आंकड़े के अनुसार साक्षर लड़के और पुरुषों का प्रतिशत 40 और साक्षर लड़कियों और महिलाओं का प्रतिशत 15 दिया गया है, जबकि 2001 के अनुसार यह बढ़कर 76 और 54 क्रमशः हो जाता है। दी गई तालिका से पता चलता है यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में साक्षर पुरुषों और महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा स्तर के बीच का अंतर दूर नहीं हुआ है। सभी समुदायों और वर्गों के बच्चों और विशेष रूप से लड़कियों को समान स्कूली शिक्षा प्रदान करना अभी भी हमारे देश में एक चुनौती बनी हुई है। शिक्षा सर्वेक्षण GOI 2003-04 के आंकड़ों से यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वर्ग की लड़कियां दूसरी लड़कियों की तुलना में अधिक दर पर स्कूल छोड़ती हैं। लड़कियों को स्कूल छोड़ने की दर लड़कों की तुलना में अधिक है। तीसरा, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर अर्थात कक्षा 9-10 समूह सबसे ज्यादा है। 2001 की जनगणना में यह भी पाया गया कि मुस्लिम लड़कियों स्कूल छोड़ने की दर दलित और आदिवासी कहलाने वाले लड़कियों की तुलना में अधिक है, जबकि एक गैर मुस्लिम लड़की लगभग 4 साल तक स्कूल में रहती है। एक मुस्लिम लड़की 3 साल के बाद स्कूल छोड़ देती है। आशा करते हैं सारे बिंदुओं को अच्छी प्रकार समझ पाए होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए अगले वीडियो का देखेंगे।